अगर आप गेमिंग के लिए परफेक्ट फ़ोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपकी जेब बचा देगा। 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक हर बजट में टॉप 5 गेमिंग फ़ोन्स दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं 20,000 के अंदर वाले गेमिंग फ़ोन से। और भाई अब ये रेंज सस्ती नहीं लगती क्योंकि परफॉर्मेंस में कमाल कर देती है। पहला है पोको X6 Neo। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी और 108 मेगापिक्सल कैमरा। स्मूथ गेमिंग के लिए टॉप पिक है। दूसरा आता है Realme Narzo 785G, डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर और 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल के साथ। इस प्राइस में ग्राफिक्स बटर जैसे चलते हैं। तीसरा है Redmi Note 13 5G, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 चिप, 5000 mAh बैटरी और डिस्प्ले लिटरली चमकता है। फिर है iQOO Z9 5G जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर के साथ आता है। हीटिंग कंट्रोल और परफॉर्मेंस दोनों में सॉलिड। और पांचवा Samsung Galaxy M14 5G Exynos 1330 के साथ। थोड़ा बैलेंस्ड है लेकिन सैमसंग का डिस्प्ले एक्सपीरियंस अनमैच्ड है। अब आते हैं उस स्वीट स्पॉट पर जहां गेमिंग फोन्स थोड़े सीरियस हो जाते हैं, यानी 30K से नीचे के बीस्ट फोन्स। पहला है iQOO Neo 9 Pro। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है जो लिटरली फ्लैगशिप लेवल चिप है। 1.5K एमोलेड और 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और 5160 mAh बैटरी के साथ ये फोन गेमिंग में आग लगाता है। दूसरा iQOO Neo 10R। इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर है और 6400 mAh बैटरी, चार्जिंग 80 वाट। मेन है तलब गेम खेलते खेलते भी बैटरी टेंशन खत्म। तीसरा Redmi के 50i 5G। इसमें डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर है, LCD 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है जो सुपर स्मूथ है और ब्राइटनेस 650 निट्स तक जाती है। लो आउटडोर गेमिंग में भी मजा। चौथा पोको F7 5G स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ आता है। ये मिड रेंज में सबसे बैलेंस्ड गेमिंग फोन है। पावर, कैमरा, बैटरी सब में स्टेबल परफॉर्मेंस। और पांचवा OnePlus Nord 3 5G डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर और फ्लूइड एमोलेड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ। ब्राइटनेस और हीट मैनेजमेंट दोनों में टॉप नॉच। अब बात करते हैं 40K के अंदर के असली परफॉर्मेंस मॉन्स्टर्स की। ये वो फोन्स हैं जो गेमिंग में बजट शब्द का इंसल्ट कर देते हैं। पहला iQOO Neo 10, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 प्रोसेसर, एमोलेड 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और 7000 mAh बैटरी। लिटरली हर गेम अल्ट्रा सेटिंग्स पर बटर जैसा चलता है। दूसरा OnePlus 12R। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस और OnePlus का आइकॉनिक कूलिंग सिस्टम, लॉन्ग सेशंस के लिए परफेक्ट। तीसरा Realme GT7 डायमेंसिटी 9400 चिपसेट और 1.5 के पैनल व बैटरी 120 वाट, मतलब गेम खत्म होने से पहले फोन फुल चार्ज। चौथा Xiaomi 13T Pro डायमेंसिटी 9200 प्लस और साथ में लाइका ट्यूनर्ड कैमरा, 144 हर्ट्ज OLED और 5000 mAh बैटरी। परफॉर्मेंस और डिजाइन दोनों फ्लैगशिप वाइब देते हैं। और पांचवा Nothing Phone 2 स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 120 हर्ट्ज LTPO OLED डिस्प्ले और ग्लिफ लाइट्स। यूनिक लुक, स्मूथ गेम प्ले और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस की बात कर देते हैं। ऑर्मेंस का कॉम्बो। अगर तुम ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो पीसी लेवल गेमिंग दे और बजट 80,000 के अंदर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। नंबर 1 iPhone 15। हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा पर बेस मॉडल iPhone 15 गेमिंग के लिए जबरदस्त है। इसमें है A16 बायोनिक चिप जो हाई एंड गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। चाहे तुम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो या जेनशिन इम्पैक्ट, ग्राफिक्स और स्मूथनेस दोनों टॉप क्लास हैं। बैटरी बैकअप भी बेहतर हुआ है और गेमिंग के दौरान हीटिंग काफी कम रहती है। नंबर 2 Asus ROG 7। इस फोन का नाम सुनते ही गेमर्स मुस्कुरा देते हैं क्योंकि इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, साथ में 250 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। बैटरी है 6000 mAh और 65 वाट फास्ट चार्जिंग।
इसमें डेडिकेटेड गेमिंग ट्रिगर्स, एयर कूलिंग सिस्टम और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मोड्स हैं। सीधा कहें तो ये फ़ोन बना ही है गेमर्स के लिए। नंबर 3, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट, 2K एमोलेड डिस्प्ले और 45 वॉट चार्जिंग है। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अल्ट्रा परफॉर्मेंस और प्रीमियम लुक दोनों चाहते हैं। गेमिंग सेशन के दौरान इसका टच रिस्पॉन्स और ग्राफिक्स बेहद स्मूथ हैं और हीटिंग का नामो निशान नहीं। नंबर 4, OnePlus 12। इस फोन में है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 QHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले और 100 वॉट चार्जिंग। OnePlus ने इसमें कूलिंग सिस्टम और गेम बूस्ट मोड दोनों को नए लेवल पर ले गया है। लंबे गेमिंग सेशन में भी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होता और 3D गेम्स पर भी कोई लैग महसूस नहीं होगा। अगर तुम गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों करते हो तो ये फ़ोन एक ऑलराउंडर बीस्ट है। नंबर 5, Vivo X300 अल्ट्रा। हैं तो ये थे 80,000 के अंदर के 5 सबसे शानदार गेमिंग फ़ोन। हर फ़ोन की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है, चाहे तुम आईफोन की स्मूथनेस चाहो या ROG का गेमिंग बीस्ट मोड, सब कुछ इसी लिस्ट में है। अब आते हैं किंग सेगमेंट पर। अगर तुम PUBG, BGMI या COD खेलते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। 70,000 के अंदर के बेस्ट गेमिंग फ़ोन। नंबर 1, OnePlus 13S 5G। इसमें है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर, 120 Hz QHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 5500 mAh बैटरी और 100 वॉट चार्जिंग। गेमिंग के दौरान इसका थर्मल मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि लंबे सेशन में भी फ़ोन ठंडा रहता है। अगर तुम्हें स्मूथ गेमिंग और पावर दोनों चाहिए तो ये फ़ोन बेस्ट बैलेंस है। नंबर 2, सैमसंग गैलेक्सी S25। इसमें है स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 2600 निट्स की एमोलेड डिस्प्ले, मतलब धूप में भी स्क्रीन क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। इसके कैमरा फ्लैगशिप लेवल के हैं, लेकिन गेमिंग में जो परफॉर्मेंस ये देता है वो सच में प्रीमियम है। अगर तुम सैमसंग की ब्रांड वैल्यू और गेमिंग दोनों चाहते हो तो ये फ़ोन एक परफेक्ट ऑलराउंडर है। नंबर 3, iQOO 13। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 2K LTPO एमोलेड डिस्प्ले, 6000 mAh बैटरी और 120 वॉट चार्जिंग, मतलब इसमें पावर की कोई कमी नहीं। iQOO हमेशा से गेमर्स की पहली पसंद रहा है और ये फ़ोन उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाता है। लंबे गेमिंग सेशन के लिए परफेक्ट और बैटरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम घंटों खेल सकते हो बिना चार्जर ढूंढे। नंबर 4, Xiaomi 14 Pro। इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट, QHD प्लस 120 Hz एमोलेड डिस्प्ले और लीका कैमरा ट्यूनिंग। लेकिन गेमिंग में इसकी सबसे बड़ी ताकत है अल्ट्रा कूलिंग सिस्टम और सटीक टच रिस्पॉन्स। हर टैप, हर मूव एकदम इंस्टेंट। यही वो चीज़ है जो प्रो गेमर्स को चाहिए होती है। नंबर 5, OnePlus 13। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 144 Hz एमोलेड डिस्प्ले और 5500 mAh बैटरी के साथ ये है असली फ्लैगशिप किलर। गेमिंग में इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट इतना स्मूथ है कि तुम हर मूवमेंट को महसूस कर पाओगे। 70,000 के अंदर शायद ही कोई फ़ोन ऐसा बैलेंस दे सके, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन और गेमिंग का एकदम परफेक्ट मिक्स। तो ये थे 70,000 के अंदर के 5 सबसे बढ़िया गेमिंग फ़ोन। अगर तुम हार्डकोर गेमर हो तो इनमें से कोई भी फ़ोन तुम्हें निराश नहीं करेगा। अगर तुम्हारा बजट 1.5 लाख तक जाता है तो अब तुम मोबाइल गेमिंग की अल्टीमेट दुनिया में कदम रखने वाले हो। नंबर 1, Asus ROG 8 अल्ट्रा। ये फ़ोन सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बल्कि पावर शोकेस के लिए बना है। इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, 250 Hz एमोलेड डिस्प्ले, 7000 mAh बैटरी और 80 वॉट चार्जिंग। इसका डुअल फैन कूलिंग सिस्टम गेमिंग के दौरान तापमान को स्थिर रखता है। हर टच, हर मूवमेंट बिजली की तरह तेज महसूस होता है। सच में ये है गेमिंग बीस्ट। नंबर 2, iPhone 15 Pro। A16 बायोनिक चिप के साथ यह फ़ोन मोबाइल गेमिंग का राजा है। इसमें है 240 Hz टच सैम्पलिंग रेट और गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन इतनी स्मूथ कि तुम्हें 1 सेकंड का भी लैग महसूस नहीं होगा। एप्पल का मेटल ग्राफिक्स इंजन गेम्स को रियलिस्टिक लुक देता है और गेमिंग के दौरान फ्रेम्स एकदम स्टेबल रहते हैं। अगर तुम अल्ट्रा क्वालिटी ग्राफिक्स के दीवाने हो
तो यही फ़ोन तुम्हारे लिए बना है। नंबर 3, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा प्रो स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, QHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले और 2600 निट्स की ब्राइटनेस। सैमसंग ने इसमें एडवांस गेम बूस्ट मोड जोड़ा है, जो हर गेम को रियल टाइम में परफॉर्मेंस के अनुसार ट्यून करता है। बैटरी बैकअप लॉन्ग, हीटिंग न्यूनतम और स्पीकर आउटपुट इतना क्लीन कि तुम्हें हर गनशॉट साफ सुनाई देगा। नंबर 4, OnePlus 12 अल्ट्रा। इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट, QHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले और 100 वॉट चार्जिंग। OnePlus ने अपने गेमिंग मोड में अल्ट्रा बूस्ट फीचर डाला है, जो GPU को सीधे मैक्स परफॉर्मेंस पर ले जाता है। अगर तुम स्टेबल फ्रेम रेट और बैटरी एफिशिएंसी दोनों चाहते हो तो ये फ़ोन हर एंगल से जीतता है। नंबर 5, Xiaomi 14 अल्ट्रा प्रो। इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट, 2K एमोलेड डिस्प्ले और लीका कैमरा ट्यूनिंग। लेकिन गेमिंग की बात करें तो इसका लिक्विड कूलिंग सिस्टम और टच रिस्पॉन्स क्लास से ऊपर है। लंबे गेमिंग सेशन में भी तापमान स्थिर रहता है और हर गेम अल्ट्रा सेटिंग पर बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के चलता है। तो ये थे 1.5 लाख के अंदर के 5 सबसे शक्तिशाली गेमिंग फ़ोन। हर फ़ोन इस लिस्ट में किसी न किसी रूप में अल्टीमेट है, कोई ग्राफिक्स में, कोई परफॉर्मेंस में, तो कोई हीट मैनेजमेंट में। अगर तुम सच में गेमिंग को सीरियसली लेते हो तो इनमें से कोई भी फ़ोन तुम्हें एक नई दुनिया दिखाएगा। और याद रखना, गेम चाहे फ़ोन में हो या ज़िंदगी में, असली जीत उसी की होती है जो आखिरी तक टिकता है। अब आते हैं 50K के अंदर, जहां फ़ोन सिर्फ गेम नहीं खेलते, ओपोनेंट्स को डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले Realme GT 7 Pro, ये तो गेमिंग का गॉडफादर है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 5800 mAh बैटरी और डेडिकेटेड गेमिंग मोड, मतलब प्योर स्पोर्ट्स वाइब। दूसरा OnePlus 11, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 कर्व्ड एमोलेड, 5000 mAh बैटरी और OnePlus की इंसाइन ऑप्टिमाइजेशन, लैग नाम की चीज ही नहीं। तीसरा iQOO 11, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और E6 AMOLED 2K डिस्प्ले, ये लिटरली मोबाइल गेमिंग का PC एक्सपीरियंस है। चौथा सैमसंग गैलेक्सी S23 FE, Exynos 2200, AMOLED 120 हर्ट्ज, 1450 निट्स ब्राइटनेस और सैमसंग की डिस्प्ले ट्यूनिंग तो वर्ल्ड क्लास है ही। और पांचवा Realme GT 5 Pro, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, कर्व्ड एमोलेड और 5400 mAh बैटरी, ये फ़ोन हर हैवी गेमर को स्माइल करवा देगा। अब आते हैं 60K के अंदर असली पावर हाउसेज, जो सिर्फ गेम नहीं खेलते, ओपोनेंट को रेज क्विट करवा देते हैं। पहला Asus ROG Phone 8 Pro, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 165 हर्ट्ज एमोलेड, एयर ट्रिगर्स और मैसिव 6000 mAh बैटरी, ये लिटरली गेमिंग लैपटॉप इन योर पॉकेट है। दूसरा OnePlus 12, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, LTPO एमोलेड QHD प्लस डिस्प्ले और 4500 निट्स ब्राइटनेस, अल्ट्रा ग्राफिक्स पर भी 0 फ्रेम ड्रॉप। तीसरा iQ12 Pro, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 2K E7 एमोलेड और वेपर चैम्बर कूलिंग, लॉन्ग BGMI या COD सेशंस, ब्रिंग इट ऑन। चौथा सैमसंग गैलेक्सी S24, Exynos 2400, डायनेमिक LTPO एमोलेड 2X और 2600 निट्स ब्राइटनेस, विजुअल्स इतने क्रिस्प कि एनिमीज दूर से दिखने लगते हैं। और पांचवा गूगल पिक्सल 8 टेंसोर G3 चिप के साथ 120 हर्ट्ज OLED और सुपर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, गेमिंग के साथ कैमरा एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल।